Mission Sunday in the Assembly Church of Jesus Christ. हम पहले बोल चुके हूँ, आज का दिन शिवजी मंडली का मिशन संडे है, मिशन रविवार। And most of the preachers, the teachers, they state that mission is the heartbeat of God. और बहुत सारे प्रचारक लोग और शिक्षक लोग ने हम लोग को यह सिखाया कि मिशन परमेश्वर का ढुकढुकी है। ढुकढुकी समझते हैं ना, धड़कन है, धड़कन। सब लोग बोले मिशन परमेश्वर का धड़कन है। आमेन। It means when you put your right hand in your chest. इसका मतलब आप अपना दाहिना हाथ Now you अपना put your छाती right में hand in your रखें, chest. अपना छाती में रखें दाहिना हाथ, You listen the heartbeat, और your सुने heartbeat. मुंह का आवाज आता कि नहीं आपका छाती में, ऐसा करके सुनिए, आता कि नहीं? आता है। In a minute, how many times it beats? एक मिनट में कितना बार ऐसा बुक बुक मुक मारता है, कितना बार? नर्स हमें तो जानना है। In every second, हर एक सेकंड में बहुत घड़ी का कांटा जैसा घूमते रहता है। it means इसका मतलब यही है, while we are living, our heart beat also beating. इसका मतलब जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम लोग का हृदय या धड़कनें चलते रहेगी। When this heartbeat stops, जब ये धड़कन रुक जाए, it means finish. खत्म, जीभ काट लिया, Delayed is on the खत्म, one. मर गया। God's mission is the heartbeat of God. ऐसा ही परमेश्वर का ढुकढुकी जो धड़कन है ना, वो परमेश्वर का मिशन है, In कार्य है। every second, the mission means the heartbeat of God is for the lost people. हर एक बार जो दुख करता है ना, वो खोए हुए लोगों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों के लिए, एक बार एक आत्मा के लिए इतना होता है। Because when he looks to the world, कारण हम लोग जब संसार को देखते हैं, and even God from the heavens, he looks down to this earth. और परमेश्वर भी स्वर्ग से जब पृथ्वी के ऊपर में नजर डालता है, Because in Proverbs says, कारण नीति वचन ऐसे कहता, every ways of a human are under his eyes. लोगों का प्रत्येक कार्य या लोगों के ऊपर में उसकी नजरें पड़ते रहती है। मनुष्यों के ऊपर में परमेश्वर का नजर है, बोलता वचन। How many billions and trillions of people they are here on earth? जितना भी बिलियन जितना भी लोग पृथ्वी पर हो, There is no one that can escape from the eyes of God. परमेश्वर का नजर से छिप नहीं सकता कोई भी, जितना भी लोग पृथ्वी में हो। Even in the corner of the world, हाँ, पृथ्वी का कोना में भी God can see them. परमेश्वर वहां भी देखता है, Because He is the one who made them, who created them. इसका कारण परमेश्वर ने उसको भी बनाया है, सृष्टि किया है। And it means all the humankind belongs to God. इसका मतलब सब जीवित जिन्ना लोग परमेश्वर का हैं। Where many of them, they might not know God. हो सकता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते होंगे, And some they know God. और कोई लोग परमेश्वर को जानते भी But होंगे, all of them, they belong to God. लेकिन सब लोग परमेश्वर के हैं, Because He is the creator. क्योंकि परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। And the Bible tells us और बाइबल हम लोग को बताती है, that He doesn't want even one little one to be perished. वो चाहता है कि एक भी छोटा भी कोई नष्ट हो नहीं चाहता परमेश्वर। And He wants everyone, they will come into the knowledge of to the knowledge of Christ. परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि विवेक में और परमेश्वर में उद्धार पाए प्रत्येक लोग, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब परमेश्वर यही चाहता है। God are not happy with those who already saved, who are already on the house of God. परमेश्वर इतना ही जो परमेश्वर का भवन के भीतर है ना, उद्धार पाए हुए लोग, इतना को देख के खुश नहीं है, खुश नहीं होता। But he is more happy when one soul will save.
एक भी आत्मा बचेगा तो भी परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। Because let us turn together with me in the Gospel of Luke, chapter 15. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जाएं। In that verse 1. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। Actually, this Gospel of Luke, chapter 15, is talking about the lost sheep, the lost coins, and the lost son. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय खोए हुए भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्का के बारे में और खोए हुए चीजों के बारे में यहाँ व्याख्या करता है। यह दृष्टांत है। It means it's talking about the lost. इसका मतलब यह खोए हुए लोगों के बारे में, खोए हुए चीजों के बारे में यह व्याख्या करता But है। now we will go and focus on that parables of the lost sheep. यहाँ खोए हुए भेड़ के बारे में हम लोग देखेंगे। Let us read together from verse 1 up to 7. 1 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे, पानी पे। Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law noted, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable: "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.' I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner to repent than over 99 righteous persons who do not need to repent." यहाँ ऐसा लिखता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक कि वह न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी है। स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिनमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। In the side of Pharisees and teachers of the laws, कानून के ज्ञाता और फरीसी और सदुकी लोगों के साथ the tax collectors and the tax collectors were considered as sinners. अब जो पैसा वसूलते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये लोग उन लोगों का नजर में पापी है। चंदा लेने वाले, पैसा लेने वाले लोग पापी हैं, Because they are taking money from the people. क्योंकि लोगों से पैसा लेते हैं इसलिए वो लोग पापी हैं, बल्कि ये लोग सोचते हैं। कानून में ऐसा So लिखा था, in लॉ this में। parable, while Jesus were teaching and preaching, और ये दृष्टांत में जब यीशु सिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, and he was having fellowship with the people, और ऐसे लोगों के साथ जब संगति हो रहा था, among them there are the tax collectors who came to hear the word of जब God. ये संगति हो रहा था वहाँ पापी लोग भी थे, जो इनका पैसा कलेक्ट करने वाले लोग भी थे, सब लोग बैठ के उसका सुन रहे थे। वचन क्या They था? came to listen his word, Jesus वो लोग यीशु का what he was वचन, saying. जो यीशु बोल रहा था, वो वचन को सुनने के लिए आए थे। But when the Pharisees and the Sadducees to see that the tax collectors and the sinners were sitting together with Jesus, लेकिन सदुकी और फरीसी लोग ने देखा पापी लोग भी यीशु के साथ बैठे हुए हैं, and they are starting talking, "See, this man is welcoming the sinners and eating together with them." देखो ये यीशु पापियों के पास में आके बैठा और खा रहे, ऐसा बोलने लगे।
they started talking and blaming about Jesus. और आके कुड़कुड़ाने लगे, यीशु के बारे में बोलने लगे। These religious leaders, ये धार्मिक नेता लोग, धार्मिक लीडर लोग जो थे, they don't want to go and have fellowship with the sinners and with the lost people. और जो खोए हुए लोग या पापी लोगों के साथ जाके संगति करना ये लोग नहीं God loves देखते। everyone. एक ही नजर से परमेश्वर प्रेम करता है God मेरे भाई। loves the sinners, पापियों को भी प्रभु प्रेम करता है, but He hates sin. लेकिन उसका पापों को घृणा करता है। प्रभु पापियों को प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है।